हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इस मैटर अराउंड अस प्योर में सोल्यूशन को डिस्कस कर लिया है, प्योर इम्प्योर को डिस्कस कर लिया है, कंसंट्रेशन को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक गिवन है, जाके वहां पहले वीडियो को देखिए, देन ये वाला वीडियो अब आप देखिए। ठीक है। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें बच्चों का ऑलरेडी यार जानते हो बहुत सा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है। बहुत आराम से देखिएगा, भगा के वीडियो मत देखिएगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपका सॉल्यूशन कोलाइडर एंड सस्पेंशन में किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए। और कमेंट बॉक्स में आप लोग अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, जैसा कि कोई टॉपिक नहीं समझ में आया या फिर आपको लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे, सर ने नहीं बताया है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उसका एक सेपरेट वीडियो विद आपके नाम के थ्रू वहां पे वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सस्पेंशन क्या है? हम लोगों ने बहुत टाइम देखा होगा कि जब रेनी सीजन होता है तो पानी जब बरसता है ना, तो वहां पे क्या हो जाता है, कुछ कई कई जगह पानी भर जाता है। और हम लोग का एक शौक होता है कि वहां जाके छप छप करना, ऐसे जाके कूदते हैं हम लोग ना, ऐसे जाके कूदते हैं। देन अब प्रॉब्लम क्या आती है, घर में जाते हैं, पिटाई होती है, मम्मी क्या करती है, वॉश करती है। मम्मी ने क्या किया, जो पैंट है, जो आपके क्लॉथ है, उसको बकेट में डाला। ठीक है। जब उसको बाहर निकाला कुछ टाइम बाद तो उसमें देखा कि नीचे की तरफ एक बकेट में क्या हो जाता है, इनसॉल्वेबल छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इज कॉल्ड क्या, सस्पेंशन। या फिर आपने देखा होगा चॉक प्लस वाटर का सोल्यूशन। चॉक को आप क्या कर दो, पीस लो, ठीक है, पाउडर फॉर्म में चेंज कर लो। और जब पाउडर फॉर्म में चेंज कर लो उसको वाटर के अंदर डिजोल्व कर दो। तो आपने देखा होगा सस्पेंशन या फिर ऐसा एक सोल्यूशन देखा होगा। उसी तरीके से अभी सस्पेंशन की बात ही नहीं कर रहे हैं। आपने एक ऐसा सोल्यूशन देखा होगा कि जो डस्ट पार्टिकल होती है या फिर चॉक वाटर होता है, वो विदाउट डिजोल्विंग इट पूरे सोल्यूशन में क्या होता है, स्प्रेड हुआ होता है। देखा है कि नहीं देखा है भाई? जो छोटे छोटे स्टोन होते, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो डिजोल्व नहीं होते वाटर में, लेकिन उस सोल्यूशन में थ्रू आउट अपने क्या होते हैं, मिक्स रहते हैं। देखा है कि नहीं देखा है? देखा होगा। ठीक है। अब चलते हैं, सस्पेंशन का एग्जाम्पल समझ में आ गया, माइंड में रख लिया सस्पेंशन का एग्जाम्पल क्या है। अब उसी चीज को पढ़ते बढ़िया आराम से निकलते चले जाएंगे। ठीक है। तो जो साइंस होती है ना यार, उसका एग्जाम्पल अगर पहले से ही माइंड में हो, डेफिनेटली चीजें बहुत अच्छी समझ में आती है। ठीक है। चल रहे आराम से पढ़ेंगे। ठीक है। सस्पेंशन क्या है? अभी तक हम लोगों ने सस्पेंशन को बिल्कुल नहीं जाना था। अब सस्पेंशन का दिमाग में हमने भर लिया है क्या, मडी वाटर। मडी वाटर ना, मडी वाटर। क्लियर है? कह रहा है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ना। पहले तो यहां से एक बन गया कि होमोजीनियस जो आपका सस्पेंशन होता है वो कैसा होता है, नॉन होमोजीनियस होता है। ठीक है। होमोजीनियस का मतलब होता है पूरे सोल्यूशन में सल्यूट और सॉल्वेंट का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पे नॉन होमोजीनियस, तो सल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो क्या होता है, सेम नहीं होगा। क्लियर है? लाइक दोज ऑब्टेन बाय ग्रुप सी। ठीक है। एक्टिविटी 2.1 इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स इन लिक्विड। वहां पे क्या होते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो पूरे सोल्यूशन में क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, आर कॉल्ड सस्पेंशन। ऐसे सोल्यूशन को आप क्या कहोगे, सस्पेंशन कहोगे। क्लियर है? अ सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपसे यहाँ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। आपसे कहेगा सस्पेंशन कैसा सोल्यूशन होता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, बोथ, और या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपके दिमाग में आएगा एक कंफ्यूजिंग नियरेस्ट ऑप्शन बना हुआ है, आप क्या करोगे, होमोजीनियस लगा के चले जाओगे या फिर नन ऑफ दिस लगा दोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे कितने बच्चे हैं कमेंट में बताइएगा कि कितने बच्चे सेलेक्ट करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 2 आ गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। इन विच द सल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व। देखो कह रहा है डू नॉट डिजोल्व, वो डिजोल्व नहीं होते हैं, बट रिमेन सस्पेंडेड। वो सोल्यूशन में क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। द बल्क ऑफ द मीडियम, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ना, पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंसर आर विजिबल इन नेकेड आइज।
तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 बन गया, अगर ऑब्जेक्टिव आता है या फिर ना, तो कहेगा ऐसा सॉल्यूशन बताओ जिसको हम नेकेड आई से देखा जा सकता है ना। तो आपको बता दे दिया सॉल्यूशन, आपको दे दिया कोलाइडल, सस्पेंशन, नन ऑफ दिस, तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, सस्पेंशन। क्लियर, बहुत आराम से पढ़ा जाएगा, ठीक है, आज का बिल्कुल भगा के नहीं पढ़ा जाएगा, आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज पढ़ने चल रहे हैं। कह रहा है इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, कह रहा सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा ना सस्पेंशन कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक। बहुत आराम से पढ़ा जाता है, किसी एनसीईआरटी को जानते हो, बहुत आराम से, बिल्कुल भागने की नीड नहीं होती है। कह रहा है द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सीन ना बाय नेकेड आइज। आप उनको नेकेड आइज से क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, देखा जा सकता है। तभी तो मैंने कहा आप जाओगे बकेट में ऐसे रखोगे निकालोगे तो वहां पे कुछ पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। जिसका 3rd लाइन है भैया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट आईएमपी यहाँ के लिए, ठीक है। कह रहा है द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक द पाथ विजिबल। सुनना ध्यान से, सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट शो भी कर सकता है, नहीं भी शो कर सकता है। जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सस्पेंशन सॉल्यूशन होते हैं उनसे क्या होता है, टिंडल इफेक्ट शो होता है। टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है, कभी कभी हम लोगों ने देखा होगा एक डार्क रूम अपने घर में देखा होगा, एक छोटा सा अगर उसमें होल कर दे तो बीम ऑफ लाइट आपको ट्रेवल करती हुई दिखाई देती है, इज ए कॉल्ड क्या, टिंडल इफेक्ट। क्लियर है, चलें आगे। तो वहां पे क्या, अगर कोई सोल्यूशन फ्रेशली प्रिपेयर्ड है ना, वो भी किस क्वालिटी का, सस्पेंशन का, तो वो टिंडल इफेक्ट क्या करेगा, शो करेगा। बट अगर कुछ टाइम के लिए उस सस्पेंशन सॉल्यूशन को रख दिया जाए ना, रख दिया जाए, कुछ टाइम बाद रखने के बाद उसमें से टिंडल इफेक्ट शो कराए तो वो सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी आगे हम लोग इस लाइन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन ना। आप जब सस्पेंशन सॉल्यूशन को कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हो तो ऑलरेडी ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल तो होते ही नहीं, अनस्टेबल होंगे। अगर अनस्टेबल होंगे तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। वही लाइन कह रहा है लेफ्ट अनडिस्टर्ब, कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब करे हुए उनको छोड़ दिया है ना, तो सस्पेंशन इज अनस्टेबल। देखो सस्पेंशन क्या क्या होता है, अनस्टेबल होता है। दे कैन बी स्प्लिटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ द फिल्ट्रेशन। आप इसको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो ना, किसके थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू। आप फिल्टर पेपर लगाओगे तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, जो डस्ट पार्टिकल हैं वो पास नहीं होंगे, फिल्टर पेपर में आ जाएंगे। When the particles settle down, the suspension break into does not settle anymore, ठीक है। वो क्या होते हैं, वो ब्रेक डाउन भी नहीं होते हैं और उनमें से क्या हो सकती है, लाइट पास भी हो सकती है और नहीं भी पास हो सकती है, ठीक है। आई होप आपको अब इस समय सस्पेंशन के बारे में एकदम प्रॉपर वे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर एक थोड़ा सा हाई हेलो करते हैं। सस्पेंशन क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है या फिर इसे होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस मिक्सचर भी बोल सकते हैं। नेकेड आई से देखा जा सकता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट शो भी कर सकता है, नहीं भी शो कर सकता है। क्लियर है ना, इतनी प्रॉपर्टीज। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मडी वाटर, ठीक है। अब चल रहे हैं बात करने के लिए कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है, कोलाइडल के बारे में। व्हाट इज कोलाइडल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप दिमाग में, माइंड में रख लो पहले, मिल्क। क्लियर है, मिल्क, ठीक है। अब चलते हैं, रख लिया माइंड में, अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द मिक्सचर ऑब्टेन बाय ग्रुप डी, ठीक है, इज कॉल्ड कोलाइडल और कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। देखो कोलाइडल और कोलाइडल, कोलाइड या कोलाइडल एक ही टाइप का, एक ही नाम होता है, ठीक है। कभी कभी उसको हम कोलाइड कहते हैं, कभी कभी उसको कोलाइडल कहते हैं, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, पूरे सोल्यूशन में
स्प्रेड हुए होते हैं, ठीक है, ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल, इसलिए क्योंकि जो उनकी पार्टिकल्स की साइज होती है वो सस्पेंशन से क्या होती है, छोटी होती है, और सोल्यूशन से क्या होती है, बड़ी होती है। क्लियर है? एज कंपेयर टू दैट द सस्पेंशन, ठीक है, द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस, ठीक है, बट एक्चुअली कोलाइडल सोल्यूशन इज हेट्रोजीनियस, ठीक है। आपसे कह देगा, बहुत यार कंफ्यूजिंग ना, देखने में यार तुमको क्या लगता है, ये होमोजीनियस होता है, देखने में ये आपको लगेगा होमोजीनियस होता है, बट ये कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है। क्लियर है? बट एक्चुअली कोलाइडल सोल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस, देखो कह दिया है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। और आपको ये भी बता दे रहे, अभी एनसीईआरटी में आगे लिखा हुआ है, ये एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो टिंडल इफेक्ट प्रॉपरली शो करता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऐसा कोई सोल्यूशन बताओ जो प्रॉपरली टिंडल इफेक्ट शो करता है, तो यार कोलाइडल, ठीक है, अभी एक्टिविटीज में दिखाएंगे आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, ठीक है, बिकॉज द स्मॉल साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल वी कैन नॉट सी इन देम विद नेकेड आइज, इनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि आप क्या कर सकते हो, मिल्क में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं आप उसको देख सकते हो, नेकेड आइज से नहीं देख सकते हो, देखने में एकदम यार लगता है होमोजीनियस, लेकिन होता क्या है, हेट्रोजीनियस। देखने में प्योर लगता है, होता क्या है, इम्प्योर। बहुत बड़ा बड़ा कंफ्यूजन है यार बच्चे ना। बट दीज पार्टिकल कैन इजिली स्कैटर a beam of light, visible light as observed in activity, देखो 2.2, ये क्या करते हैं, बहुत ही इजिली वे में बीम ऑफ लाइट क्या करते हैं, ट्रेवल कर लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज ये देखना, एक बार एक बच्चा था, ठीक है, एक थोड़ा सा जोक सुनते हैं, ये जोक क्या, ये क्लास की ही घटना है। एक बच्चा बहुत परेशान था, कहा सर हमने एक लेजर लाइट ली है और मिल्क से पास कर रहे हैं और टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा है। तो हमने भी थोड़ा सा दिमाग, हमने कहा यार ऐसा क्या हो गया, तो हमने कहा किस कलर की लेजर लाइट थी, कहा सर व्हाइट कलर। अरे भाई व्हाइट से व्हाइट लिखेंगे तो कहाँ समझ में आएगा ना, तो आप क्या करने ना, येलो ले लेना, रेड ले लेना, तो उसमें दिखाई देगा आपको। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है, ठीक है, एक्टिविटीज, ठीक है। टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो ऑब्जर्व व्हेन फाइन बीम ऑफ लाइट इंटर्स द रूम थ्रू आउट द स्मॉल होल। वही कह रहा है, एक टिंडल इफेक्ट क्या होता है, एक डार्क रूम ले लो, उसमें छोटा सा होल कर दो और उसमें से जो बीम ऑफ लाइट आपको दिखाई देगी, इसे कॉल्ड क्या, टिंडल इफेक्ट। क्लियर है? दिस हैपन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स डस्ट एंड स्मोक इन द एयर ना। ये पार्टिकल क्या हो सकते हैं, स्मोक इन एयर या पार्टिकल ऑफ द डस्ट। क्लियर है? अब देखो ये दिखा रहा है, देखो ये 2 पॉइंट ना, ये देखो एक्टिविटी कह रहा है ना, इस चीज को समझते हैं। 2.3, एक टॉर्च लिया है जिसकी येलो बीम दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट का, द सोल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट ना, CuSO4 ना, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है CuSO4 का। कॉपर सल्फेट क्या बनाता है, एक होमोजेनियस सोल्यूशन बनता है। तो देखो यहाँ पर कोई भी बीम ऑफ लाइट आपको नहीं दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यार ना, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ना, बीम ऑफ लाइट क्या हो रही, दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है, ये किस चीज का मिक्सचर है, मिल्क और वाटर का, और मिल्क और वाटर का सोल्यूशन क्या हो रहा है, ठीक है, मिल्क और वाटर क्या बनाता है, कोलाइडल बनाता है, कोलाइडल में लाइट क्या हो रही है, आपको दिखाई दे रही है। क्लियर है ना? चलें आगे। आप देखो, समझते टिंडल इफेक्ट क्या होता है, और समझते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। आपने देखा होगा कभी कभी, यहाँ देखो, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पास थ्रू द कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट। कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट का मतलब ये होता है, सपोज करो एक घना जंगल है, देखो ये घना जंगल है ना, इसको थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं, ठीक है, हाँ। देखो ये एक घना जंगल है, ठीक है ना,
अब इसके पत्ते होंगे ना, पत्ते बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होंगे, पेड़ के ऊपर पत्ते होंगे और इनकी जो डेंसिटी है वो क्या है, हाई है। अब उन पत्तों के बीच से अगर सनलाइट क्या करती है, ट्रेवल करती है, एकदम सोचो सपोज करो एकदम डार्क, एकदम ऐसा ऐसा कोई फॉरेस्ट है जहां पे भूत उतारने की एकदम पॉसिबिलिटी हो ना, तो उन पत्तों में से अगर एक लाइट बीम ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है ना, तो सब सोच लो इज कॉल्ड क्या, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, कैनोपी का मतलब होता है पत्ते, पत्तों से आती हुई लाइट। ठीक है, ऑफ वाटर, द मिस्ट कंटेन्स टिनी ड्रॉपलेट्स, कह रहा है मिस्ट कंटेन्स का मतलब होता है फॉग, कोहरा। ठीक है, when act as particle of the collide disappear in the air। ठीक है, ऐसे अगर ऐसे जंगल में कोई एक ड्रॉपलेट्स पाई जाती है, वाटर की ड्रॉपलेट्स पाई, वो किस तरीके से बिहेव करती है या वो किस टाइप का सोल्यूशन होती है, तो वो कोलाइडल होता है। ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे अब हम लोग कोलाइडल को भी। ठीक है, कहने का मतलब ये है, सपोज करो एक घना जंगल है, ठीक है, लाइट ट्रेवल कर ही नहीं रही है, लेकिन एक पत्ते के बीच में छोटा सा स्पेस हो और वहां से सनलाइट आ रही है और एकदम आपको बीम ऑफ लाइट आपको ट्रेवल करती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे फॉरेस्ट में क्या कहा जाता है, टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। अब आपने देखा जो फॉग होता है, कोहरा ना, वो किस टाइप का सोल्यूशन होता है, वो आपका सोल्यूशन होता है कोलाइड या फिर कोलाइडल। क्लियर है, चलें आगे। सपोज और एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ सकता है, ऐसा सोल्यूशन जो फॉरेस्ट में ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में पाया जाता है, ऐसा सोल्यूशन जो फॉरेस्ट में ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में पाया जाता है, वो किस टाइप का सोल्यूशन होता है, इज कॉल्ड क्या, कोलाइडल सोल्यूशन। क्लियर है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब देखो कह रहा है इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अ कोलाइडल इज ए हेट्रोजीनियस। ठीक है, ये तुम्हारे क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। ठीक है, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स कोलाइडल इज टू स्मॉलर इंडिविजुअली सीन बाय द नेकेड आइज। ठीक है, ये इतने स्मॉलर होते हैं कि इनको क्या कर सकता है, इंडिविजुअली स्मॉल नेकेड आइज से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, द कोलाइडल आर बिग इनफ द स्कैटर ऑफ द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द इटिकेमेटिक विजिबल पाथ। इसमें से क्या होते हैं, इनके पार्टिकल्स छोटे होते हैं, इस वजह से टिंडल इफेक्ट शो करते हैं और इस पाथ को आप नॉर्मल आइज से देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है दे डू नॉट सेटल डाउन, ये तुम्हारे क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, चाहे जितने टाइम के लिए रख दो। ठीक, ये तुम्हारे क्या होते हैं, क्विट स्टेबल होते हैं। कोलाइड आर क्विट स्टेबल। ठीक है, मिल्क को कभी रख देते हो तो मिल्क क्या, वो जो उसके पार्टिकल प्रोटीन सब नीचे चले जाते हैं, नहीं जाते यार। ठीक, अब हम लोग एक पढ़ने चल रहे हैं डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स फेस जैसे आपने देखा होगा, सोल्यूशन को जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था सल्यूट को और सॉल्वेंट को। सल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से क्या होता है, सोल्यूशन की फॉर्मेशन होती है। इसी तरीके डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम की हम बात करने चल रहे हैं। तो डिस्पर्स फेस मतलब लाइक हो सकता है सल्यूट और डिस्पर्स मीडियम हो सकता है सॉल्वेंट। ठीक है, कह रहा है द कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन आर द डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम। ठीक है, उनके जो पार्ट होते हैं कोलाइडल के, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम होते हैं। ठीक है, द सल्यूट लाइक कंपोनेंट, द सल्यूट लाइक, देखो कह रहा है सल्यूट लाइक कंपोनेंट और डिस्पर्स पार्टिकल इन द कोलाइडल फॉर्म इज कॉल्ड क्या, डिस्पर्स फेस। जो सल्यूट लाइक पार्टिकल होते हैं, जो डिसॉल्व होने वाले होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डिस्पर्स फेस। ठीक है, जो डस्ट, अगर डस्ट पार्टिकल क्या हो रही है, वाटर में डिसॉल्व हो रही है ना, तो सोल्यूशन कैसा कहलाएगा, कोलाइडल कहलाएगा, और जो डस्ट होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्पर्स फेस। द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेस इन द सस्पेंडेड इज नोन एज द डिस्पर्सिंग मीडियम। वो जिसमें डिसॉल्व हो रहा है, जिसमें जा रहा है, इज कॉल्ड क्या, डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक है, आपसे पूछ लेगा डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम किससे रिलेटेड करता है, सोल्यूशन से, कोलाइडल से और सस्पेंशन, तो कोलाइडल से करता है। ठीक है, कोलाइडल आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट सॉलिड। देखो ये तुम्हारा क्या हो रहा है, कोलाइडल को हम क्लासिफाइड करने जा रहे हैं, एक टेबल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कितने टाइप से कोलाइडल हो सकते हैं।
देखो कॉमन एग्जांपल ऑफ द कोलाइडल, ठीक है, कॉमन एग्जांपल ऑफ द कोलाइडल। देखो डिस्पर्स फेस है ना, और डिस्पर्स मीडियम है। डिस्पर्स मीडियम का लिख सकते हो आप, ऐसे लिख दो अपने समझने के लिए, ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है, और ये आपका क्या है, सल्यूट है। मतलब ये मिनिमम क्वांटिटी में होगा और ये क्या होगा, मैक्सिमम क्वांटिटी में, ठीक है। नाम क्या कहेंगे, इस टाइप के सॉल्यूशन कहेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। देखो अगर लिक्विड को, फर्स्ट वाला कह रहा है, अगर लिक्विड को गैस में डिजोल्व करोगे ना, लिक्विड को अगर गैस में डिजोल्व करोगे तो वो क्या कहलाएगा, एरोसॉल। वो क्या कहलाएगा, एरोसॉल। लाइक तुम्हारा हो सकता है फॉग, लाइट तुम्हारा हो सकता है क्लाउड, लाइट तुम्हारा हो सकता है मिस्ट ना, कोहरा, ठीक है। सेकेंड वाला कह रहे हैं अगर सॉलिड को, सॉलिड क्या है, मिनिमम क्वांटिटी में है, अगर गैस में डिजोल्व कर रहे हो, ये भी क्या कहलाएगा, एरोसॉल कहलाएगा। लाइक तुम्हारा स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। थर्ड वाला कह रहा है देखो, गैस को अगर लिक्विड में डिजोल्व करोगे तो वो फॉर्म कहलाएगा, गैस को लिक्विड में डिजोल्व करोगे तो वो क्या कहलाएगा, फॉर्म कहलाएगा, सेविंग क्रीम ना। अगर फोर वाला कह रहा है लिक्विड को लिक्विड में अगर डिजोल्व कर रहा हो तो इमल्सन कहलाएगा, इमल्सन। यही सब नाम पूछता है और ये टेबल तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जब भी ये पेपर बनाया जाता है, जब भी कोई अच्छा टीचर पेपर बनाता है जिसको अपने सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होती है, या फिर कहा जाए जिसका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा होता है, तो इस टेबल से क्वेश्चन बना देता है वो, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। लाइक हो सकता है मिल्क फेस क्रीम, सॉलिड को लिक्विड में, तो सोल, सोल एक टाइप किसकी है, कोलाइडल की, याद रखना, आपसे पूछ लेगा सोल किसकी टाइप है, तो कोलाइडल की। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला अगर किसी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बता दे रहे हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज किया जाता है डाइजेशन ऑफ फूड में, जब हमारी बॉडी में एसिडिटी हो जाती है तो वहां पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है। जैसे डाइजीन की गोली खाते हो ना, वैसे ही क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी होता है, ठीक है। फॉर्मूला लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। गैस प्लस सॉलिड, फोम, फोम रबर स्पंज ना, लिक्विड को सॉलिड में जेल, जेली चीज बटर, सॉलिड को सॉलिड में कर तो कलरफुल जेमस्टोन ना, मिल्की ग्लास। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।